हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो विद जेएस। एंड इससे पहले मैंने आपको मसल्स टिश्यूज़ के बारे में बताया है, एनिमल टिश्यू के बारे में, कि व्हाट इज़ एनिमल टिश्यू एंड व्हाट इज़ देयर टाइप्स एंड सम अदर चीज़ें जो कि टिश्यूज़ के विषय में हो सकती है, कि टिश्यू क्या होता है और कौन कौन सी सेल्स इसमें होती हैं, कैसे ये, क्या इसका परफॉर्मेंस है, क्या इसकी कुछ चीज़ें बताई है मैंने। लेकिन एक वीडियो में सारी चीज़ों को बताना मुश्किल है क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा होता है, इसलिए मैंने पहले एक समरी में आपको बता देते हैं कि टिश्यूज़ क्या है, किसके टाइप्स कितने, क्योंकि डिटेल्ड अगर देखना होता है तो उसमें बड़ा हो जाता है टॉपिक। तो अगर आपको सही से बताना है तो हमेशा मैंने एक टॉपिक का 2 वीडियो बनाया है। तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको एनिमल टिश्यू के सारे टाइप्स के क्या बताने वाली हूँ, लोकेशन, कि हमारे बॉडी में कहाँ कौन सा टिश्यू लोकेट कर रहा है, एंड आल्सो देयर स्ट्रक्चर, कि किस टाइप का होता है और क्या इसके फंक्शंस हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनिमल टिश्यू इज़ सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायो। एंड स्टार्टिंग ही है सेल्स, एंड सेल्स के बाद आता है एनिमल टिश्यू, एंड उधर प्लांट टिश्यू। अगर बॉटनी की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू की है, और जोलॉजी की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू की है। तो दोनों टॉपिक लेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम लेते रहेंगे। तो टुडे आई विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू एंड देयर लोकेशन एंड आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। तो अगर जल्दी से बात करें कि टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं, मैंने उसी दिन आपको बताया था 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट। सबसे पहला है एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, एंड आफ्टर ऑल लास्ट में नर्वस टिश्यू। तो अब ये चारों में एक तो छोटा है लेकिन और तीनों बड़े हैं। अगर फर्स्ट एपिथेलियम की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, एंड फोर्थ में सीलिएटेड एपिथेलियम, एंड लास्ट में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो सबसे पहला हमारा लेते हैं हम स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि इसकी क्या होती है, फॉर्मिंग फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, एक चटाई जैसा एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारी सेल्स लगी होती हैं आपस में। कैसी होती हैं वो सेल्स, प्लेट लाइक होती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लोकेशन इसका है ब्लड वेजल्स, लिम्फ वेजल्स, ब्लड वेजल एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो आप समझ रहे हैं कि एपिथेलियम का फर्स्ट पार्ट एक्वेमस एपिथेलियम, जो कि चपटा होता है, फ्लैटेंड, और उसकी सेल्स जितनी होती हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में बंधी होती हैं, जिसमें न्यूक्लियाई भी होते हैं, बीच बीच में न्यूक्लियाई लगे होते हैं। अच्छा, इनकी लोकेशन जो है वो लिम्फ वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग। फिर इसके बाद जो सेकंड आता है वो क्यूबॉइडल आता है। इसमें भी फॉर्म करती हैं क्यूबॉइडल सेल्स। कैसी करती हैं, मोर आर लेस स्क्वायर शेप्ड, चौड़े शेप्ड में एक दूसरे के जस्ट अगल बगल लगी होती हैं। इसके सेंटर में न्यूक्लियाई होता है, एंड इसका मेन जो है वो कहाँ मिलता है, इसका लोकेशन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ब्रांचेज ऑफ लंग्स है, एंड स्वीट ग्लैंड्स आर आल्सो देयर लोकेशन ऑफ किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि इसकी सेल्स जो होती हैं कैसी फॉर्म्ड होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी सेल्स होती हैं, साइड बाय साइड लगी होती हैं, और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन देयर बेसल पार्ट, मतलब नीचे से बेस में उसके न्यूक्लियाई से एक दूसरे के लगे रहते हैं सारी सेल्स में। अच्छा, इनका जो है क्या लोकेशन होता है, इनका लोकेशन स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, एंड गाल ब्लैडर। इनकी लोकेशन जो है वो ये तीनों होती हैं, गाल ब्लैडर में, स्टमक में, एंड इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम आर प्रेजेंट। फिर लास्ट में सीलिएटेड है। सीलिएटेड में क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम में उसकी सेल्स तो कॉलमनर क्यूबॉइडल दोनों हो सकती हैं, बट देयर सरफेस, अपर सरफेस पर क्या सीलिया लगे होते हैं, इसीलिए इसका नाम सीलिएटेड एपिथेलियम है। इसमें क्या है कि सीलिएटेड एपिथेलियम आप समझ रहे हैं कहाँ पर होता होगा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स है, एंड ओविडक्ट है। ओविडक्ट आप समझ रहे हैं, ओवरी की जो डक्ट होती है, एंड ब्रोंकियोल्स आर देयर मेन लोकेशन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इसका लास्ट वो है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें सेल्स अरेंज होती हैं एक स्ट्रेटा फॉर्म में, इसको स्ट्रेटा फॉर्म बोल सकते हैं क्योंकि वो लेयर्स में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। लोकेशन इसका है स्किन एंड कॉर्निया दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर आई। तो ये पांचों टाइप्स जो हैं वो एपिथेलियम टिश्यू के हैं। स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, एंड सीलिएटेड, एंड लास्ट में स्ट्रेटिफाइड।
एपिथेलियल। इसके बाद जो बड़ा एक टिश्यू हमारा है, जिससे हमारे शरीर में 30% ऑफ ऑल बॉडी वेट इज़ मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक मेजर पार्ट बनाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में 6 to 7 पार्ट्स होते हैं, जैसे बोन है, जैसे फ्लूइड वो है, फ्लूइड में मतलब क्या आता है, ब्लड है, एंड लिम्फ वेजल्स। तो और क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन्स है, एल्वियोलर मतलब कि एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्केलेटल सिस्टम में लगे होते हैं बोन्स और स्किन्स को कनेक्ट करने में। आपने लिगामेंट एंड टेंडन्स देखा होगा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है। वो आता है कहाँ पर आता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, जो बनाता है हमारी मसल्स एंड बोन्स। उससे पहले एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली, मतलब बहुत सिंपलेस्ट इसकी फॉर्मेशन होती है और बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। ये इस तरह फैला होता है। ये कहाँ मिलता है आपको, ये बाइंड करता है मसल्स एंड स्किन को, बांध के रखता है, मतलब जोड़े रखता है। जैसे कि हमारी स्किन एंड बोन्स आप देख रहे हो बॉडी को, तो कैसे स्किन और बोन्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे इतना अच्छे से बाइंडिंग रहती है कि कहीं भी कुछ क्या बहुत ज़्यादा इंजरी जब होती है तब मसल्स ब्रेक हो जाती हैं या बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। तो इसीलिए देयर स्ट्रक्चर्स आर वेरी क्लोजली बाइंडेड, बहुत ही पास पास में बाइंडेड होते हैं। तो वो बाइंडेड करता कौन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। ओके, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या, स्किन में होता है हमारे, और वो किसका मेन होता है, उसमें फैट होता है, मोस्टली प्रेजेंट फैट इन एडिपोज टिश्यू। स्टोरेज होता है फैट का, जो कि स्किन में, किडनीज में, आई बॉल में, ओवरीज में, वहाँ उसकी लोकेशन होती है, वो वहाँ मिलता है। फिर आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो नॉन पोरस होता है, मीन्स उसमें होल्स नहीं होते हैं। मैट्रिक्स टिश्यूज विद मैट्रिक्स होते हैं। ये कहाँ मिलता है कार्टिलेज, तो आप जान रहे हैं नेजल ट्रैकिया, यहाँ पर नाक में बीच में, एंड समटाइम्स एंडिंग ऑफ बोन्स, बोन्स की जो एंडिंग्स होती है उसमें भी आपने हार्ड पोर्शन देखा होगा, दैट इज़ कार्टिलेज। अब आते हैं बोन्स पे, तो बोन बहुत ही रिजिड एंड हार्ड टिश्यू होता है, बहुत ही हार्ड होता है और रिजिड भी होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, विद हैवर्सियन कैनाल्स, इसमें हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं, और इसका मेन वो जो होता है वो बोन्स ही होता है, कि बोन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू बोन्स में ही प्रेजेंट होता है। लास्ट में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब ही है कि जो हमारे शरीर में फ्लो कर रहा हो। व्हाट इज़ फ्लो, दैट इज़ टू मेन पोर्शन, जो दो मेन पोर्शंस बहने वाला होता है वो दो होता है, एक ब्लड का एंड दूसरा लिम्फ का। और वाटर है, तो वाटर इज़ नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है वाटर। क्या है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है एंड लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है, एक येलोइश फूड होता है विदाउट आरबीसी, उसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, आरबीसी नहीं होती है, इसीलिए देयर कलर इज़ येलोइश। ठीक है, वो भी लेकिन एक मेजर वर्क करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ब्लड में आरबीसी होता है एंड दे ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस विद कैरिंग ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की कैरिंग होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों का। और लिम्फ जो होता है वो कहाँ मिलता है, ब्लड तो हमारे सर्कुलेट इन ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड लिम्फ इज इंटरमस्कुलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सॉरी, ऐसी जगहों पर सेल्स के बीच बीच में वो सेल्यूलर स्पेसेस में मिलता है। तो अब तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। कार्डियक की जो मसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं सॉरी, वो कहाँ मिलते हैं, हार्ट में। कार्डियक जो होता ही हार्ट है, तो उसकी मसल्स सारी हार्ट में होती हैं, वो इनवॉल्वेंट्री होती हैं। ओके, इनवॉल्वेंट्री एंड मसल्स एंड प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन हार्ट, मतलब वैसे ये हार्ट में होता है, लोकेशन भी इसका हार्ट होता है। स्ट्रेटेड जो होती है वो इनवॉल्वेंट्री होती है, मतलब हम उसको अपने मन से, अब जैसे एक कहते हैं ना कि जब मन हुई तब मसल्स वो मूव कर रही हैं, तो इनका मूवमेंट जो होता है वो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, इसीलिए इसको इनवॉल्वेंट्री बोलते हैं। एंड स्ट्रेटेड मसल्स अटैच टू बोन्स विद स्टेशंस, देयर मूवमेंट अंडर आवर विल, ये हमारी विल के हिसाब से होते हैं क्योंकि स्ट्रेटेड होते हैं। और अनस्ट्रेटेड मसल्स जो है वो इनवॉल्वेंट्री, जो कि हमारी
इच्छा के हिसाब से नहीं होता है। और इसमें क्या है स्ट्रेटेड में, वो हमारी इच्छा के हिसाब से होता है। जब हमारी विल पावर होगी, जब मेरा मन होगा, तब ये मसल्स जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं। अच्छा, ये मूवमेंट कहाँ कहाँ मिलता है आपको लोकेशन इसका? बॉडी वॉल है, टंग है, लिम्स है, इन सब जगहों पे क्या है हमारा ये स्ट्रेटेड मसल्स मिलता है। अनस्ट्रेटेड जो है वो क्या है, स्मूथ मसल्स होती हैं। एंड विदाउट ट्रांसवर्स स्टेशन, इसमें ट्रांसवर्स स्टेशंस नहीं होते हैं। एंड देयर मूवमेंट नॉट अंडर अवर विल, ये हमारे विल के हिसाब से नहीं मूवमेंट करते, इसीलिए इसको अनस्ट्रेटेड या इनवॉल्वेंट्री है। तो एलिमेंट्री कैनार, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेजल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, देयर लोकेशन इन दीज प्लेसेस आर प्रेजेंट। तो इन प्लेसेस में होता है कार्डियक को मैंने बताया, हार्ट होता है मेन लोकेशन उनका। एंड लास्ट में नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू बेसिकली एक ही सेल्स है उसमें, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, जिसमें कि आपने देखा होगा एक स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूरॉन, एक्सॉन, टेंड्रॉन, टेंड्रिल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और नर्वस सिस्टम तो मेनली एक नर्व्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स जो हैं वो जुड़ करके पूरा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो कि हमारे बॉडी को एक मजबूत, एक स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम देता है। जिसका मेन जो होता है वो कहाँ पर मिलता है लोकेशन? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स है, ये इनका मेन। तो एनिमल टिश्यू आपको कैसा लगा? मैंने एक बहुत ही कहना नहीं चाहिए कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया है, जिससे आप बहुत ईजिली इसको याद कर सको एंड इसको अपनी एजुकेशन में या अपने लेसन्स में इनको ऑपरेट कर सको, जिससे एग्ज़ाम्स में आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सको। इसीलिए प्लीज़ वॉच एंड लर्न दिस, इसको आप देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। और प्लीज़ इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं आपसे एक शेयर, एक कमेंट और सब्सक्राइब करने की मांग कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जिसके थ्रू मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ। ओके, थैंक यू।